हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। क्लास 9 के लिए हम जो यहाँ पे कर रहे थे वो हम चैप्टर 1 के का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके हमने कॉन्सेप्ट और बाकी सारे एक्सरसाइज को कर लिया था। हम एंड ऑफ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कर चुके थे। अगर किसी ने इन वीडियोस को चेक नहीं किया है तो वो जाके चेक कर सकते हैं। हमने पूरे डिटेल में यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। अब इससे आगे हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन में आपके पास गिवन है द मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास क्या बोला गया है? मिड पॉइंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। आपके पास क्या एक ट्रायंगल है ABC, उसके हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ही ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है हमारे पास वो क्या है? A B वर्टिसेस क्या है हमारे पास? A B एंड C। क्लियर है? द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। हमारे पास जो ट्रायंगल है ABC, इसके जो साइड्स का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या बोला गया है हमारे पास? DE एंड F। इस ट्रायंगल की साइड कौन सी है? AB, BC और CA। इन तीनों का हम मिड पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास AB का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? D। BC का जो हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट है इसका क्या दिया गया है हमारे पास? E। और CA का जो हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या दिया गया है? F। क्लियर है? ये हमने मिड पॉइंट मान लिया यहाँ पे। गिवन डेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ DEF। DEF के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे है हमारे पास? गिवन। जो D के कोऑर्डिनेट है आपके पास वो क्या है? 5 और 1। और E के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? 6 और 5। और F के जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 0 3। F के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 0 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ABC के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ABC के कोऑर्डिनेट्स की हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि A के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे हमारे पास x1 y1। B के हम मान लेते हैं जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? x2 y2। और C के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास? x3 y3। क्लियर है? A B और C के हमने क्या माने यहाँ पे? कोऑर्डिनेट्स मान लिया। अब हमारे पास क्या दिया गया है? गिवन ट्रायंगल ABC। D किसका मिड पॉइंट दे रखा है आपके पास? AB का। आप सभी को पता है जो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको इसके लिए याद होना चाहिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? मिड पॉइंट फॉर्मूले में आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, इसकी वैल्यू किस तरीके से आती है? x का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस में x2 y में 2। और y के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? y1 प्लस में y2 y में 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स का हमारे पास कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? x1 प्लस में x2 y2। और y के लिए हमारे पास क्या आएगा? y1 प्लस में y2 y में 2। यही होता है आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी का ही हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो हर एक स्टेप को यहाँ पे अच्छे से करना है। यहाँ पे गिवन दे रखा है हमारे पास ट्रायंगल ABC। D क्या दे रखा है? मिड पॉइंट है AB का। D क्या है हमारे पास? D E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC एंड CA। इनके क्या होंगे हमारे पास? ये मिड पॉइंट होंगे। ये मिड पॉइंट होंगे तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं? फर्स्ट का हम यूज करते हैं। D क्या दे रखा है आपके पास? मिड पॉइंट दिया गया है AB का। आपके पास है D इज मिड पॉइंट ऑफ
किसका है हमारे पास, ए बी का है। अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये क्या होंगे हमारे पास, एक्स वाई का काम करेंगे, ये यहाँ पे एक्स वाई का, और यहाँ पे क्या है एक्स वन प्लस में एक्स टू वाई में टू इक्वल्स टू में एक्स आएगा, और वाई वन प्लस में वाई टू वाई में टू इक्वल्स टू में किसके इक्वल आएगा, वाई के, क्योंकि हमारे पास ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इसी का ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डी क्या है, मिड पॉइंट है इसका, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 5, 5 इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आएगा x1 प्लस में x2 y में 2, किसके इक्वल होता है हमारे पास, x के इक्वल होता है, x1 प्लस में x2 y में 2 इक्वल्स टू में x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 5, क्लियर है। x1 प्लस में x2 इक्वल्स टू में 5 और क्या आएगा हमारे पास y1 प्लस में y2 y में 2 इक्वल्स टू में y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास 1, यही चीज है। x1 प्लस में x2 यहाँ से क्या आ जाएगा x1 प्लस में x2 इक्वल्स टू में 2 को फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या आएगा y1 प्लस में y2 इक्वल्स टू में 2, आपके पास एक ये कंडीशन आ चुकी है। इसी तरीके से आप किसका यूज करोगे, जो आपके पास ई दे रखा है मिड पॉइंट किसका है यहाँ पे हमारे पास बीसी का, आपके पास क्या दिया गया है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अगर ई मिड पॉइंट है बीसी का तो इसका मतलब यहाँ पे जो x1 x2 का काम कौन करेगा, ये हमारे पास y1 और यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेट्स x1 x2 की जगह क्या दे रखे हैं यहाँ पे y1, ये क्या होता है y1 y2 और ये क्या होंगे x2 y2। तो नेमिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास क्या होता है x का कोऑर्डिनेट जो है किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ दिस एंड दिस अपॉन में 2, यही चीज है। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, x1 x2 आपको बार बार चेंज करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपने यहाँ पे एज्यूम किया है ABC था हमारे पास, क्लियर है। यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना है आपके पास यहाँ पे 6, तो हमारे पास क्या आएगा x2 प्लस में x3 y में 2 इक्वल्स टू में क्या है 6, और दूसरा क्या है हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस में y3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में y का क्या है हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट 5, यही चीज आएगी। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे x2 प्लस में x3 आपको इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास 12, यहाँ से क्या आएगा y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू में डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 आएगा हमारे पास। यहाँ से दो कंडीशन का यूज करके हमने यहाँ पे ये इक्वेशंस आ रही है हमारे पास, इसको हमने क्या कर लिया यहाँ पे नोट कर लिया है। थर्ड क्या दी हुई है हमारे पास यहाँ पे, थर्ड आपके पास है एफ क्या है, मिड पॉइंट है एसी का, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, एफ हमारे पास एसी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट क्या है x1 और यहाँ पे क्या है x3, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे x1 प्लस में x3 y में 2 इज इक्वल टू में हमारे पास x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या है हमारे पास y1 प्लस में y3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू में y का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास यहाँ पे 3, तो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 के इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई होएगा, x1 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ से क्या आएगा आपके पास y1 प्लस में y3 इक्वल्स टू में डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस साइड जाके तो क्या आएगा हमारे पास 6। अब आपको यहाँ पे ये तीन इक्वेशंस दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये x1 प्लस में x2, यहाँ पे x2 प्लस में x3 और यहाँ पे x1 प्लस में x3, ये तीनों हमारे पास x वेरिएबल में भी दिखाई दे रही है आपको। इनकी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन, अब यहाँ पे इसकी नेमिंग कर दो, इसको मान लो आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, क्लियर है। इसको मान लो आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन, ये आ जाएगी आपके पास यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन। हमने जो इक्वेशन बनाई थी उसकी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेमिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, क्लियर है।
जितने स्टेप्स करवाए जो हमारे पास गिवन था उसकी हेल्प से हमने क्या किया, इन्हें यहाँ पे नोट किया है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये आपके पास 4 आ गई थी, इसको आप नाम दे दो 5th इक्वेशन और ये आ जाएगी आपके पास 6th इक्वेशन। क्लियर है। अब यहाँ तक का काम आपको हो चुका है। अब आपको दिखाई दे रहा है x1 x2 x2 x3 x1 x3। हम तीनों को क्या करेंगे, x वाली जो हमारे पास वेरिएबल्स है उनको भी ऐड कर लेंगे और y वाले को भी हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐड फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से वी गेट, क्या मिलेगा आपको यहाँ से x1 प्लस में x2, यही वाली चीज है, x2 प्लस में x3, x2 प्लस में x3, और थर्ड इक्वेशन में क्या है, x1 प्लस में x3 प्लस में x3 इक्वल्स टू में इसके राइट साइड में क्या है, 10 12 और 0, 10 प्लस में 12 प्लस में 0, यही चीज आई है। जीरो। अब यहाँ पे x1 और यहाँ पे भी x1 है तो 2x1 आ जाएगा, यहाँ से 2x2 और यहाँ से 2x3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22, यही चीज आएगी। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इक्वल्स टू में क्या है आपके पास 22, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 11। तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये क्या आएगी, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इक्वल्स टू में किसके इक्वल आ चुका है आपके पास 11। ये आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है। इस इक्वेशन को आप नाम दे दो, स्टार का नाम दे देना आप इसे। क्लियर है, यहाँ तक का काम हो चुका है आपका। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम इसे कंटिन्यू। क्लियर है, इसके आगे हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ऐड कैसे किया था, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। अब हम किसे ऐड करेंगे, ऐड सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ। क्लियर है, ऐड सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से वी गेट, क्या मिलेगा आपके पास, y1 प्लस में y1 कितना आ जाएगा 2y1, y2 प्लस में y2 2y2, और यहाँ पे y3 प्लस में y3 2y3। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 2y1 प्लस में 2y2 प्लस में 2y3 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 10 प्लस 6। क्लियर है, 2 प्लस 10 प्लस में 6, यही चीज है आपके पास, यही चीज है। क्लियर है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या आएगा, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू में यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 18, ये कैंसिल होएगा 2 से तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पे 9। तो क्या आएगा y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू में कितना आ चुका है आपके पास 9। ये कितनी आई है वैल्यू आपके पास यहाँ पे 9। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं यहाँ पे डबल स्टार, या फिर 7th इक्वेशन दे दो आप। क्लियर है, यहाँ तक का काम हो चुका है। 2 इक्वेशन आ चुका है। अब हमारे पास x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इक्वल्स टू में 11, और यहाँ से क्या है y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इज इक्वल्स टू में क्या है आपके पास यहाँ पे 9, यही चीज आई है आपके पास। अब इसके साथ हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। आपके पास यहाँ पे क्या आया था, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 इक्वल्स टू में कितना था आपके पास यहाँ पे 11, और यहाँ पे क्या है हमारे पास y1 प्लस y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू में कितना है 9। y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू में क्या है 9।
अब x1 प्लस x2 प्लस में x3 तीनों का सम दे रखा है आपके पास, और जब आपने यहाँ पे इनको सोल्व किया था तो x1 प्लस में x2 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 10, इसका हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे x1 प्लस में x2 की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 10 प्लस में x3 इक्वल्स टू में 11, तो ये हमारे पास क्या था x1 प्लस में x2 इक्वल्स टू में ये आया था आपके पास 10, इसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्लियर है, इस चीज का हमने क्या किया यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा x3 इक्वल्स टू में 11 माइनस में 10 कितना आ जाएगा 1, तो x3 की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 1, x3 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, x3 की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके पास यहाँ पे x2 प्लस में x3 इन दोनों का सम भी आपके पास क्या है गिवन है, कितना है आपके पास 12, या फिर x1 प्लस में x3 इन दोनों की वैल्यू कैसी है हमारे पास 0, कोई सी भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। x2 प्लस में x3 अगर हम लेते हैं x2 प्लस में x3 क्या था x1 प्लस में x2 प्लस में x3 कितना है आपके पास 11। अब आपको पता है यहाँ पे x2 प्लस में x3 ये वाली जो चीज है वो किसके इक्वल है 12, तो इसका मतलब x1 प्लस में इन दोनों का सम कितना था 12 इक्वल्स टू में 11, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 11 माइनस में 12, तो x1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से -1 आ चुकी है। x1 की वैल्यू पता चल गई आपको, x3 की वैल्यू पता चल गई, x2 की निकाल सकते हो इन दोनों को यहाँ पे पुट करोगे तो ये इस इक्वेशन का क्या नाम था हमारे पास स्टार, यूजिंग x1 इक्वल्स टू में -1 x3 इक्वल्स टू में 1 इन स्टार वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस x2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास +1 इक्वल्स टू में कितना है 11, +1 से -1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x2 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 11। क्लियर है, x1 x2 x3 तो x वाले कोऑर्डिनेट्स तो आप निकाल चुके हैं। अब आपको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं y1 प्लस y2 प्लस y1 y2 और y3 के कोऑर्डिनेट्स निकालने, कहाँ से निकालोगे आप, जो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आई थी इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है y1 प्लस में y2 प्लस में y3 इक्वल्स टू में किसके इक्वल है हमारे पास 9 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है तीनों का सम 9 के इक्वल है। अब आपको पता है यहाँ पे y1 प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो इसका मतलब y1 प्लस में y2 इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 2 प्लस में y3 इक्वल्स टू में 9, y3 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 9 माइनस 2 इक्वल्स टू में 7, तो y3 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 7, y3 की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास यहाँ से 7। क्लियर है, अब चलते हैं इससे नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है y2 प्लस में y3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, y2 प्लस में y3 की वैल्यू कितनी है 10, y1 प्लस में 10 इक्वल्स टू में क्या आएगा 9, तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी 9 माइनस 10, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, यही चीज आएगी आपके पास, y1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है -1। क्लियर है, अब y1 आ चुका है y3 इसके अंदर हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू यूजिंग y1 एंड y3 इन, ये 7th इक्वेशन थी हमारे पास, इन 7th इक्वेशन तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से वी गेट y1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस y2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, y3 की वैल्यू कितनी है आपके पास प्लस में 7 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 9, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी y2 प्लस में 6 इक्वल्स टू में 9, y2 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 9 माइनस 6 कितनी आ जाएगी 3, तो इसका मतलब y2 की वैल्यू कितनी आई है 3। आपको क्या निकाले थे ये कोऑर्डिनेट्स ही तो निकाले थे, देखो अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना था a b और c इनके कोऑर्डिनेट्स बताने थे आपको, यहाँ तक का काम हो गया था। इसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का हमने यूज किया, यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया x1 x2 x3 y1 y2 y3 इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। तो हमारे पास अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास a के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास x1 y1, तो a के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x1 क्या है -1, y1 कितना है -1 यही चीज आएगी आपके पास। b के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास x2 y2, x2 की वैल्यू कितनी है 11 और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 3, यही चीज है। c के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास x3 y3,
तो सी के कोऑर्डिनेट x3 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास यहाँ पे 7। तो ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है फॉर द गिवन प्रॉब्लम। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आपने इसे इजीली यहाँ पे क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है उसको हमने किस तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आई है उन इक्वेशन को हमें कैसे सोल्व करना है और कैसे इनकी वैल्यूज को हमने क्या किया है इन इक्वेशंस में यूज किया है टू फाइंड x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। क्लियर? चलते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर। क्या दिया है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स, एक सिटी में हमारे पास दो मेन रोड है वो जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ सिटी। दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो हमारे पास यहाँ पे मेन रोड दिया गया है वो मेन रोड हमारे पास क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को मेन रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस तरीके से हमारे पास क्रॉस करेंगे। ये कहाँ से, एट द सेंटर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को सेंटर पे, इसका मतलब जो मिड वाला पॉइंट होगा वो कैसा होगा आपके पास, ओरिजिन वाला होगा। दिस टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसका मतलब हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस होती है नो, उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ, वही डायरेक्शन होती है आपके पास। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको हम क्या माने यहाँ पे ईस्ट वेस्ट एक्सिस डायरेक्शन आपके पास बताई हुई है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। जितनी भी हमारे पास सिटी है, सिटी के अंदर हमारे पास जितनी भी स्ट्रीट्स के बारे में बोला गया है, सिटी के अंदर हमारे पास क्या है, स्ट्रीट्स है ऑफ द सिटी, वो क्या कर रही है, इन्हीं के ही पैरेलल, या तो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल वो मूव करेंगी। आर पैरेलल टू दिस रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस बोला गया है वो कितना बोला गया है, 200 मीटर अपार्ट। देर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हमारे पास हर एक डायरेक्शन में कितनी स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रीट्स कितना बोला गया है, 10 स्ट्रीट्स बोला गया है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 200 मीटर, और 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हमने किसके इक्वल मानी है यहाँ पे, 200 मीटर। ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। हमें इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, और हमें रोड और स्ट्रीट्स को किसे यहाँ पे शो कराना है, सिंगल लाइन से हमें क्या कराना है, यहाँ पे शो कराना है। अब हम इसको यहाँ पे शो कर लेते हैं। क्लियर है? और हम मान लेते हैं हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस है हम इसे यहाँ पे मान लेते हैं। क्लियर है? हमारे पास क्या दिया गया था, जो दो मेन रोड थे, मेन रोड हमारे पास क्या है, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक रोड तो, एक मेन रोड तो हो गया हमारे पास ये। दूसरा मेन रोड क्या बोल रहा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये हमारे पास ईस्ट और ये क्या हो चुके हैं, वेस्ट। और ये एक दूसरे को किस पे हमारे पास क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस इच अदर एट द, हमारे पास कहाँ दे रखा था, ओरिजिन दिया हुआ था ना आपके पास, एट द सेंटर ऑफ द सिटी। हमारे पास सिटी के सेंटर में कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये किसके ऊपर आपके पास क्रॉस कर रहे हैं, ये ओरिजिन के ऊपर कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू किसके इक्वल लेने को बोला गया है, हमारे पास 200 मीटर। यहाँ पे आप स्केल में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू किसके इक्वल लिखोगे, यहाँ पे 200 मीटर। क्लियर है? यहाँ पे आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इसे मार्क कर लेते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी हम पॉइंट्स को एक बार मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। आप इसे ग्राफ पेपर पे करोगे अपने। क्लियर है?
इसे हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यही चीज है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास कैसी होती है, पॉजिटिव होती है वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8, और डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव में आएंगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे स्केल को यहाँ पे बता दिया कि हमने क्या लिया है। यहाँ पे ड्रॉ मॉडल ऑफ योर रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीट्स कितनी दी गई है, 10 स्ट्रीट्स दी गई है। जो पैरेलल है हमारे पास, ये जो 2 हमारे पास मेन रोड्स है इसके पैरेलल है हमारे पास ये 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में ये आपके पास दी गई हैं। क्लियर है। तो अब हम इसे अब देखो यहाँ पे हमारे पास 10 स्ट्रीट्स दे रखी हैं। 10 स्ट्रीट्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक तो ये यहाँ से पास करवा देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रीट। क्लियर है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्ट्रीट जाएगी इसी तरीके से, ये आपके पास सेकंड। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड, क्योंकि 10 स्ट्रीट्स है हमारे पास तो हम उसे क्या करा रहे हैं, यहाँ पे शो करा रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ, और आगे आपके पास कौन सी आएगी, यहाँ पे फिफ्थ। टोटल कितनी आपके पास 10 है। तो और 10 हमारे पास कैसी है, हर एक डायरेक्शन में है। 5 ऊपर आ चुके तो 5 हमारे पास यहाँ पे आएंगे, तो हम इसको नेगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि पैरेलल हमें दिखाने किसके, एक्स एक्सिस के। पैरेलल हमारे पास दोनों ही एक्सिस के बोला गया है कि एक्स एक्सिस के भी पैरेलल ड्रॉ करनी है और आपको वाई एक्सिस के भी पैरेलल ड्रॉ करनी है। क्लियर है। थर्ड आपके पास यहाँ पे 8 हो चुके हैं, ये 9, उसके बाद एक और है हमारे पास यहाँ पे 10। क्लियर है। ये 10 स्ट्रीट्स आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इसी तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे ये तो आपने ड्रॉ किए हैं, जो 10 स्ट्रीट्स है वो हमारे किसके पैरेलल हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के हमारे पास पैरेलल है। और हर एक जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करा रही है कि यहाँ पे एक जो हमारे पास सिंगल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करा रही है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करा रही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमें वाई के भी अलोंग क्या करना है, यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के हमारे पास पैरेलल थी, और अब हमें किसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल हमें क्या करनी है, स्ट्रीट को ड्रॉ करना है। तो इसके साथ हम यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये आपको यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करनी है। आप ग्राफ के पेपर के ऊपर करोगे तो आपके पास यहाँ पे एग्जैक्ट आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे ये थर्ड स्ट्रीट आ चुकी है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास ये फोर्थ स्ट्रीट आ चुकी है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास ये हमारे पास फिफ्थ। क्लियर है। पॉजिटिव में हम शो कर चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 स्ट्रीट्स। इसी तरीके से हम नेगेटिव में भी क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि पैरेलल हमारे पास इक्वली यहाँ पे क्या दी हुई है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इससे नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रीट है ये कितने हो चुके हैं, हमारे पास 8 स्ट्रीट्स को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास, और इससे नेक्स्ट कौन से हमारे पास यहाँ पे ये दी गई है। क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या किया है,
हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल भी हमने क्या किया, स्ट्रेट्स को ड्रॉ किया, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल भी हमने क्या किया, इन स्ट्रेट्स को ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको यही दिखाना था, तो ये आप इस तरीके से अपने नोटबुक में अच्छे से क्या करेंगे, इसे शो करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। इससे नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे, और इसी का सेकंड पार्ट आपके पास क्या दिया है, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। अब आपके पास यहाँ पे देखो, इस स्ट्रीट में जो मेन रोड था ये आपस में क्या कर रहा था, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था। इसी तरीके से ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट आपस में इस पॉइंट पे क्या करेंगी, मीट करेंगी। हम इसे यहाँ पे जैसे ये वाली स्ट्रीट है, ये वाली स्ट्रीट इस पॉइंट पे क्या करेंगी, मीट करेंगी। ये वाली स्ट्रीट, ये वाली स्ट्रीट इस पॉइंट पे मीट करेंगी। तो इस तरीके से क्या कर रही है, आपस में एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। क्लियर है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे बना रहे हैं ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। तो हमारे मॉडल में जो हमने अभी बनाया उसमें हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रीट के अलग अलग इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं आपके पास। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फाउंड बाय टू स्ट्रीट, और हर एक स्ट्रीट इंटरसेक्शन कितने हमारे पास स्ट्रीट से बन रहा है, टू स्ट्रीट से बन रहा है। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे एक जो हमारे पास स्ट्रीट पैरेलल है, ये किसके पैरेलल है, हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के। और इसी के साथ अगर मैंने ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है, तो इसके लिए हमारे पास जो ये स्ट्रीट है, ये किसके पैरेलल है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। क्लियर है, तो यही चीज आपके पास क्वेश्चन में दी गई है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर इन द फॉलोइंग मैनर। हमारे पास इसके इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में अब बताया गया है। ये क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट हमारे पास किस में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2-5। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, जो हमारे पास देखो, अब आपके पास ये वाला था और ये वाली है आपके पास, या फिर आप इसके ऊपर ही यहाँ पे समझो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये आपके पास ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपके पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, यही चीज है आपके पास यहाँ पे। अब इसमें आपके पास क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो फिफ्थ स्ट्रीट है यहाँ पे वो कौन सी है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमारे पास ये वाली कौन सी वैल्यू है, वाई। और जो हमारे पास नॉर्थ है आपके पास सेकंड स्ट्रीट है, आपके पास ये क्या बोला गया था, यहाँ पे सेकंड स्ट्रीट कहाँ पे है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास एक्स की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे ये हमारे पास किसकी वैल्यू दी गई है, वाई की। क्लियर है। इसी तरीके से हमारे पास यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए पार्ट में हमें दिखाना है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू 4-3। जो हमारे पास 4-3 वाला पॉइंट होगा, इसको पहले हम अगर लोकेट करा के देखते हैं, तो लोकेट हम किस तरीके से कराएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2-5 क्या है आपके पास यहाँ पे पॉइंट 2, एक्स की वैल्यू 2 थी और वाई की वैल्यू कितनी थी, 5। तो इसका मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास ये आया था, और इसका नाम क्या है आपके पास, 2 और 5, यही चीज है। इससे नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पे ए पार्ट में, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड एज 4-3। तो कितने स्ट्रीट इंटरसेक्शन होंगे 4-3 वाले पॉइंट पे हमारे पास 4-3। आपको यहाँ पे x की वैल्यू 4 ये होगी और y की 3, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। x के कौन से हमारे पास यहाँ पे पैरेलल है और y के हमारे पास कौन से है, तो ये कितना आएगा, 4-3। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं हमारे पास, 1 ही आ रहा है हमारे पास। इसके बाद आगे क्या बोला गया आपके पास यहाँ पे सेकेंड पार्ट में, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे बन रहे हैं। तो 4-3 के केस में आपने देखा कि कितने इंटरसेक्शन बन रहे हैं, 1 इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आपके पास बन रहे हैं। तो ए पार्ट में आपके पास कितना बना रहा है यहाँ पे, 4-3 ओनली 1 स्ट्रीट इंटरसेक्शन।
यहाँ पे एक ही बन रहा है। बी वाले केस में हमें चेक करना है 3, 4 का केस, 3, 4। तो इस केस में हमारे पास कितने इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे बनेंगे? 3, 4 आपके पास दिया गया है, मतलब x की वैल्यू 3 है यहाँ पे और y की वैल्यू कितनी है 4। तो इसका मतलब आपके पास जो इंटरसेक्शन का पॉइंट आएगा ये एक ही आया है। ये कितना है आपके पास? 3 और 4। तो इंटरसेक्शन पॉइंट b के जो हमारे पास सेकंड पार्ट में आया उसमें भी कितना आया? ओनली 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ओनली 1 स्ट्रेट इंटरसेक्शन। क्लियर है? आपको बस इसकी यहाँ पे जो लैंग्वेज दी गई है उसको यहाँ पे समझना है। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारे पास कैसा दिया गया था? बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको आप इजी क्या कर सकते हो? यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपके पास सेकंड पार्ट था इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? और फर्स्ट पार्ट पे आपको क्या कराना था? इसे शो कराना था। तो आज के लिए आपके पास इतना ही। मिलते हैं इससे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो थैंक यू सो मच।